ओम दुर्गे नमः शिवक्तो शमतक शमतक। आज का प्रसंग है अंतिम शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत और प्रसंग है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जो इस पृथ्वीलोक पर आया है उसे एक न एक दिन इस मृतलोक को पृथ्वीलोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इस दुनिया में मृत्यु सत्य है। यह मृत्यु अटल सत्य है। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसे स्वामी भोगना पड़ता है। आपका कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। जो मनुष्य करता है उसे स्वामी भोगना पड़ता है। आपका कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। जो आप पाप कर्म करते हैं उसको स्वामी भोगना पड़ता है। उसकी अग्नि में स्वामी जलना पड़ता है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। उसको एक न एक दिन इस मृतलोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। यह मृत्यु तो अटल सत्य है। मनुष्य को एक न एक दिन इस मृतलोक को छोड़कर जाना पड़ता है। उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। तो सबके पीछे पीछे जो लोग चलते हैं वह राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं। शव यात्रा के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है जानते हैं। इस महाभारत की कथा से जो युधिष्ठिर के द्वारा कही गई है। धर्मग्रंथ महाभारत में युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान बोले जाने वाले राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ रहस्य बताते हुए कहते हैं। मृतक के शरीर को जब शमशान ले जाते हैं तो सबके पीछे चल रहे हैं मनुष्य राम नाम सत्य बोलते हैं। परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है तब वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसके बाद साथ में गए मनुष्य वापस लौटते हैं तो वह राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। फिर मृतक के घर वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य का नारा अवश्य लगाता है। परंतु वह शमशान घाट से बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य रोज किसी न किसी की मृत्यु के बारे में तो सुनता ही है, फिर भी इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। इससे बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य क्या होगा। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि इस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह राम नाम सत्य है। शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है। सबका यही बोलने का मतलब है कि मृतक को सुनाना नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ है, कहने का उद्देश्य है साथ साथ में परिजन चल रहे हैं और मनुष्य को केवल ये समझाना होता है कि जिंदगी में जीवन के बाद भी केवल राम नाम सत्य ही है और सब व्यर्थ है। मनुष्य की जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम सत्य है और सब व्यर्थ है। और ये परंपरा आज से नहीं पौराणिक काल से चली आ रही है। आप सोच रहे हैं कि आखिर एक राम का नाम ही क्यों सत्य है। जब राम का नाम जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नारा बोलने से मृतक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस
नाम का जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर और जो कुछ भी आपके पास है वो है सब कुछ चला जाता है। सिर्फ भगवान का नाम ही बचता है। जो कुछ आपके पास है सब कुछ चला जाता है। शास्त्रों में यही भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कार्य करना छोड़ देता है और सद्मार्ग पर आ जाता है। इस मंत्र का जप करने से मृतक के परिवार वालों को भूलने में मदद मिलती है। जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राम नाम ही वह एक मंत्र है जो उन सभी को निराशा से निकालने में सक्षम है। शिव पुराण की माने तो भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं और उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं। जबकि भगवान शिव जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। एक कथा के अनुसार वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, वह भी राम नाम के जप से ही सतमार्ग पर वापस आ गए, सतमार्ग पर चलने लगे और भगवान का भजन करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, राम नाम का गुणगान करने लगे। राम नाम शब्द एक सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री हरि के शरणों में जाने का मार्ग भी है। मरा शब्द को जब लगातार बार बार बोला जाता है तो बोलने वाले के मुख से अनायास ही राम का उच्चारण होने लगता है। अगर अब आपको राम नाम की शक्ति समझ आ गई है तो आज से ही राम की जप में लीन हो जाएं, भगवान की भक्ति करें, उनका गुणगान करें, उनकी कथाओं को सुनें। क्योंकि इस मृतलोक में हम मनुष्य ही ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए न जाने जीवन भर कितने बुरे कर्म करते रहते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने इस लोक में मृतलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा यह सत्य है। साथ ये भी हम भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा अगर और कोई सत्य है तो राम का नाम सत्य है। मृत्यु के बाद हमारे और आपके साथ कुछ नहीं जाता है, भले ही हम और कितनी ही दौलत संपत्ति धन संपत्ति कमा लें, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ अगर कुछ जाता है तो वह है उसके द्वारा किए गए पाप या पुण्य। जो मनुष्य जीवन भर पाप पुण्य करता है मृत्यु के बाद उसके साथ ही जाते हैं और कुछ नहीं जाता है। कहने का कारण यह भी है कि मानता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिनमें कान भी एक अंग है। इसलिए अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है। राम का नाम इसलिए लिया जाता है जिससे वह शब्द मृतक के कान में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए राम नाम सत्य है, इसलिए कहते हैं। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। जो मनुष्य पाप कर्म करता है, पुण्य करता है, उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपका कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। इसलिए पाप करने से बचें, भगवान की भक्ति करें, उनका नाम स्मरण करें, उनकी कथाओं को सुनें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।